students. Today we are going to discuss the next topic of the chapter, My Year of Standard and NC Part 2, in which we will do second exercise, harmonic mean. जैसे हमने फर्स्टली किया था arithmetic mean, फिर हमने किया geometric mean और अभी हम कर रहे हैं harmonic mean. Harmonic mean होता क्या है? Harmonic mean is basically mathematical average. ये based है, it is based on the reciprocal of the items. आइटम्स के रेसिप्रोकल के ऊपर बेस्ड है. हम इसे डिफाइन कर सकते हैं रेसिप्रोकल एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट्स वेरियस आइटम्स. हम इसे शो करेंगे जिससे इसके लिए हम फॉर्मूला फॉलो करते हैं. हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन अप टू 1/xn अपॉन n. अब हमें इसका रेसिप्रोकल जब शो करना है तो इसका मतलब n ऊपर आ जाएगा और बाकी सारी फिगर्स ऊपर वाली फिगर्स नीचे आ जाएंगी. यानी दिस इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा 1/x. दिस इज अ फॉर्मूला. अभी हम जब कैलकुलेशन करते हैं हार्मोनिक मीन की इंडिविजुअल सीरीज के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा जो भी हमने पढ़ा, जिसमें n अपॉन में 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सो ऑन अप टू 1/xn. जब हम कैलकुलेट करते हैं, सपोज हम लोग कैलकुलेशन में क्वेश्चंस को कैरी ऑन करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 17 जिसमें आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फिगर्स दी हैं 10, 15, 20, 30. अभी आप देखेंगे n हमारे पास 4 आइटम्स है तो 4 अपॉन में 1/x1 यानी 1/10 प्लस 1/x2 यानी 1/15, 1/x3 यानी 1/20 और 1/x4 यानी 1/30. तो देखिए फिगर्स हमने पुट की, इसे हमने सॉल्व किया, वी विल गेट द आंसर 16. दिस इज हार्मोनिक मीन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज. ऐसे ही हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की. डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है तो फ्रीक्वेंसी को भी हम कंसीडर करेंगे. हमारा हार्मोनिक मीन होगा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन में सिग्मा f इंटू 1/x. यहाँ पर देखिए हम इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 18 जिसमें हमें मार्क्स दिए हैं 18, 21, 30 और 45. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं यानी f दिया है, x भी मेरे पास है, f भी मेरे पास है. मुझे क्या करना है, f/x निकाल लेना है. देखिए f मेरा 6, x मेरा 18 तो 6 अपॉन 18 करके वैल्यू आ जाएगी. ऐसे ही 12 अपॉन 21 करके वैल्यू आ जाएगी. तो ऐसे ही हम चारों वैल्यूज निकाल लेते हैं तो हमारा सिग्मा f/x की वैल्यू आती है 1.248. जब हम इसे हार्मोनिक मीन फॉर्मूला में लगाते हैं तो n बाय सिग्मा f अपॉन x, n जो है मेरा 29 और सिग्मा f/x जो है मेरा 1.248. जब हम इसे सॉल्व करते हैं विल गेट द आंसर 23.237. देखिए नेक्स्ट इज द कंटिन्यूअस सीरीज. कंटिन्यूअस सीरीज में मेरे पास सेम पैटर्न पर फॉर्मूला मुझे लगाना है, सिर्फ यहाँ पर मुझे मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है. मेरा जो फॉर्मूला लगेगा हार्मोनिक मीन का दैट इज इक्वल टू n अपॉन सिग्मा f बाय m. जैसे पिछले डिस्क्रीट सीरीज में f/x था तो यहाँ हमारे पास रहेगा f/m. देखिए इसको भी हम क्वेश्चन से करते हैं. लेसन नंबर 19 मार्क्स मुझे दिए हैं 0 to 10, 10 to 20 एंड सो ऑन. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे दिए हैं, f मेरे पास है. फर्स्टली मैंने मिड वैल्यू निकालनी है. मिड वैल्यू निकालने के बाद वी विल कैलकुलेट f/m. अब मेरे पास f है, f मेरा रहेगा 4, 7, 28, 12, 9. m मेरे पास है 5, 15, 25, 35 एंड 45. अब f/m जब हम कैलकुलेट करते हैं 1 by 1, f मेरा 4 और m मेरा 5 तो 4/5 दैट इज इक्वल टू 0.80. ऐसे ही आपने सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है. सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट सिग्मा f/m. आप इसे टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद ये वैल्यू आपकी आती है 2.9296. तो मेरा हार्मोनिक मीन हुआ n अपॉन सिग्मा f/m. n is 60 and sigma f/m is 2.9296 and you will get the answer 20.48. This is for the continuous series. Now you have to calculate weighted harmonic mean. अब weighted harmonic mean में weights आपको दिए जाएंगे. जैसे पिछले क्वेश्चंस में आप f लेकर चल रहे थे, यहाँ हम w लेकर चलेंगे. तो हमारा weighted harmonic mean का फॉर्मूला रहेगा सिग्मा w अपॉन सिग्मा w बाय x. देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमें हार्मोनिक मीन निकालना है. वेट्स हमें दिए गए हैं 4, 7, 12, 19, 25. हमें ये फिगर्स दी गई हैं, आइटम्स दी गई हैं और वेट्स हमें दिए गए 1, 2, 1, 1, 1 हमारी वैल्यूज हैं. देखिए हम इसे क्वेश्चन में पुट करें, x मेरे पास है, w मेरे पास है. आई विल कैलकुलेट w बाय x. तो
तो यहाँ से W बाई एक्स निकलेगा, W मेरे पास है, तो देखिए सिग्मा W मेरा आया 6, सिग्मा W बाई एक्स मेरा आया 0.7116। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो वेटेड हार्मोनिक मीन मेरा निकल कर आता है 8.4317। अभी हम करेंगे स्पेसिफिक यूजेस ऑफ हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन के स्पेसिफिक यूजेस, जैसे ये स्पीड के लिए यूज होता है, टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, प्राइस के लिए यूज कर सकते हैं, रेशियोज के लिए यूज कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स इसके ऊपर हमें दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं, व्हेन ओनली स्पीड रेट्स आर नोन एंड डिस्टेंस नॉट मेंशन। स्पीड रेट आपको दी गई है, देखिए एग्जांपल नंबर 21 में, an aeroplane covers 4 sides of a field at a speed of 1000, 2000, 3000 and 4000 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन जो है स्पीड कवर कर रहा है 1, 2, 3 और 4000 किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंगली। एवरेज स्पीड मुझे निकालनी है। देखिए एवरेज स्पीड के लिए मेरा एन मेरा 4 अपॉन में 1/1000 प्लस 1/2000 प्लस 1/3000 एंड प्लस 1/4000। मैं जब इसे सारे को सॉल्व करती हूँ आई विल गेट द एवरेज स्पीड 1920 किलोमीटर पर आवर। व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीड रेट्स। अगर आपको डिफरेंट ट्रेवल किया गया जो डिस्टेंस है वो दिया गया है, आप उसमें भी ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 22 में आपको दिया गया है, आपको कहते हैं साइकिलिस्ट है जो कवर करता है पहले 3 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर आवर की रेट से, अगले 2 किलोमीटर को कवर करता है 3 किलोमीटर पर आवर की रेट से, और लास्ट के 2 किलोमीटर को कवर करता है 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए एक्स आपको दिया गया है, डब्ल्यू आपको दिया गया है, आप डब्ल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू बाई एक्स निकालेंगे, टोटल करेंगे एंड इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपकी जो एवरेज स्पीड आती है 3.42 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 23, सी दिस इलस्ट्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। इसमें हमें कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट दिया गया है। जैसे आपसे कह रहे हैं एक बस है 20 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही है और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो चल रही है। 20 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करती है, यानी स्पीड मेरी 30 किलोमीटर पर आवर और मेरा डिस्टेंस जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर। फिर ये कहते हैं अगले 30 मिनट के लिए वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। यानी मुझे स्पीड तो दी है 60 किलोमीटर, लेकिन मुझे डिस्टेंस नहीं दिया, मुझे टाइम दिया गया है, तो मुझे टाइम को डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर कहते हैं 60 मिनट में जो बस ट्रेवल करती है वो 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट में 60/60, तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर, यानी यहाँ कैलकुलेशन होकर मेरी वैल्यू आई 30 किलोमीटर। ऐसे नेक्स्ट स्टेप में 20 किलोमीटर पर आवर जो कवर करती है 15 मिनट में। अब 15 मिनट दिए गए हैं, डिस्टेंस हमें नहीं दिया गया, हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। 15 मिनट में जो कवर होती है वो 20 किलोमीटर पर आवर, यानी 60 मिनट में कवर होते हैं 20 किलोमीटर, तो एक आवर में 20/60, तो 15 मिनट में इंटू 15 करके 5 किलोमीटर आपकी वैल्यू आ जाएगी। जब आप फिगर्स पुट करेंगे, डब्ल्यू आपके पास है, डब्ल्यू बाई एक्स आपके पास है, तो आप इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 38.82 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, when the distance traveled is same in different speed rates। अगर सेम आपको दिया गया है अलग अलग स्पीड रेट्स के लिए, कहते हैं कि एक मैन है ट्रेवल करता बाय कार फॉर 3 डेज, कवर किए उसने 480 किलोमीटर ईच डे। ऑन फर्स्ट डे he drove for 10 hours at 48 kilometer an hour. On the second day he drove 12 hours at 40 kilometer an hour. On last day he drove for 15 hours at 32 kilometers। अब यहाँ पर देखो अलग अलग आपको वैल्यू बताई गई है। अब तीनों वैल्यूज हैं, 3 है तो n आपका 3, पहली जो है वो आपकी 48 थी, दूसरी 40 थी, तीसरी आपकी जो है वो 32 थी। 1/48 प्लस 1/40 प्लस 1/32 एंड व्हेन यू विल गेट इट सॉल्व यू विल गेट द आंसर 38.92 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर एवरेज स्पीड। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, in a certain factory unit of work is completed by A in 4 minutes, by B in 5 minutes, by C in 6 minutes, by D in 10 minutes and by E in 12 minutes। तो आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। और फिर कहते हैं व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वर्क कंप्लीटेड पर मिनट एट दिस रेट, हाउ मेनी यूनिट्स विल दे कंप्लीट इन ए 6 आवर डे। 6 घंटे 6 आवर्स अ डे, 6 घंटे वो एक दिन में काम करके कितना कर लेते हैं। तो यहाँ से कि एवरेज टाइम मैंने निकाला, मैंने फॉर्मूला लगाया n अपॉन में 1/x1 प्लस 1/x2 करके जब फॉर्मूला लगेगा तो n मेरा 5 है अपॉन में 1/4 प्लस 1/5 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12। जब मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो मेरी वैल्यू आती है 6.25 मिनट्स पर आवर पर यूनिट। तो यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीटेड हुआ 1/6.25, जिसे मैं सॉल्व करती हूँ तो 0.16 यूनिट्स। अब यहाँ पर मुझे 6
घंटे का निकालना है 5 दिन के लिए, तो 6 घंटे यानी 360 मिनट, और कितने वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स का, तो इंटू 5 मैंने कर दे, यहाँ पर 360 इंटू 0.16 इंटू 5, तो 288 यूनिट जो है वो बना रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, टाइपिस्ट ए जो है वो लेटर्स टाइप करता है 5 मिनट में, टाइपिस्ट बी जो है वो 10 मिनट्स में, टाइपिस्ट सी 15 मिनट्स में। एवरेज निकाला मैंने, एवरेज निकालने पर एन मेरा 3 अपन में 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15 सॉल्व किया मैंने 8.18 मिनट्स पर लेटर। तो नंबर ऑफ लेटर्स टाइप्ड इन 60 मिनट्स, 60 मिनट में कितने लेटर्स टाइप हुए, 60 अपॉन 8.18 वैल्यू हमने सॉल्व की, दिस इज इक्वल टू 7.33। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चॉइस बिटवीन हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन। हमें सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को हार्मोनिक मीन फॉलो करना चाहिए या अरिथमेटिक मीन फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ हमारी चॉइस रहती है, जब चॉइस रहती है तो देखिए आपसे कह रहे हैं कि इट इज वेरी क्लियर कि अगर अरिथमेटिक मीन जो आप लोग यूज कर रहे हैं वो कब करना है, जब आपको क्वांटिटी परचेज दी गई है। अगर आपको मनी स्पेंड दी गई है तो आपने हार्मोनिक मीन यूज करना है। जो हमारा कंक्लूडिंग पार्ट है इस टॉपिक का, हम ये कहकर चलेंगे कि जब हमें क्वांटिटीज दी है तो आपने अरिथमेटिक मीन लगाना है, जब हमें मनी स्पेंड दी है तो हमने हार्मोनिक मीन लगाना है। देखिए क्वेश्चन से, जैसे एक स्कूटरिस्ट है, उसने पेट्रोल को परचेज किया 24 रुपीज 29.50 36.85 पर लीटर ड्यूरिंग 3 सक्सेसिव ईयर्स, 3 सालों में। तो देखिए हमें यहाँ से कहता है एवरेज प्राइस ऑफ पेट्रोल निकालिए। तो यहाँ से प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी आपको दे रखी है, उसने कितना कितना पेट्रोल परचेज किया पहले साल में 150, फिर 180, फिर 195, यानी एक्स भी है डब्ल्यू भी है, तो आपने डब्ल्यू एक्स निकाला। आपने एवरेज प्राइस निकालना है तो फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करके आपकी वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ से आपका सिंपल अरिथमेटिक मीन फॉलो हो गया। लेकिन कहते हैं ही स्पेंट रुपीज 3.850 4.675 एंड 5.825 इन 3 years। अब आपको मनी स्पेंड दी गई है, यानी आपको एक्स दिया है डब्ल्यू दिया है, तो आपने यहाँ पर हार्मोनिक मीन लगाना है, और हार्मोनिक मीन के लिए आपको डब्ल्यू बाय एक्स निकालना है। देखिए जैसे क्वेश्चन में निकाला गया, तो यहाँ से आपका एवरेज प्राइस आ गया 30.09। ऐसे ही नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, कपिल ने ऑरेंज परचेज किए एक शॉप से 2 रुपए किलोग्राम के हिसाब से, दूसरी शॉप से 2.5 रुपए के हिसाब से, तीसरी शॉप से 3 रुपए के हिसाब से, चौथी शॉप से 3.5 रुपए के हिसाब से। क्वांटिटी उसने परचेज की हर शॉप से 5-5 किलोग्राम। तो अभी यहाँ पर आपको क्वांटिटी परचेज दी गई है, तो आपने अरिथमेटिक मीन लगाना है सिंपली 2 2.50 प्लस 3 प्लस 3.50 अपॉन में 4, क्या आपकी वैल्यू आ गई। अगर आपको कहता है कि ही परचेजेस ऑरेंजेस ऑफ 50 फ्रॉम ईच शॉप, हर एक शॉप से उसने 50 रुपए के ऑरेंज खरीदे, यानी मनी स्पेंड दी गई है, और मनी स्पेंड दी है तो आपको हार्मोनिक मीन लगाना है। एन आपका 4 अपॉन में 1/2 प्लस 1/2.50 प्लस 1/3 प्लस 1/3.50, और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 2.64। ऐसे ही आपको नेक्स्ट 29th इलस्ट्रेशन में कहा गया है 3 क्वालिटीज ऑफ पेंसिल्स परचेज की जा रही हैं। इसमें आपको दिया गया है, यहाँ पर भी सेम पैटर्न पे आप क्वेश्चन को फॉलो अप कर सकते हैं। मनी स्पेंड आपको दी गई है, मनी स्पेंड दी है तो इसका मतलब आपको हार्मोनिक मीन लगाना है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। प्रॉपर्टीज, फर्स्टली इफ एनी टू ऑफ द 3 फैक्टर्स यानी एच एम एन या सिग्मा 1/x आपको दिया हो तो आप थर्ड फैक्टर को निकाल सकते हैं। दूसरा, हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर एक भी वैल्यू 0 है, क्योंकि हमें इसे डिवाइड करना है, और अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं वैल्यू हमारी इन्फिनिटी बन जाती है। तीसरा, इसमें अगर एक भी वैल्यू नेगेटिव है तो भी आप इसे आंसर निकाल सकते हैं, हार्मोनिक मीन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू से कभी भी अफेक्ट नहीं करती। चौथा, हार्मोनिक मीन अगर 2 ऑब्जर्वेशंस का निकाला जाए तो कंबाइंड निकल जाएगा। कंबाइंड हार्मोनिक मीन n1 प्लस n2 अपॉन में n1 इंटू 1/h1 प्लस n2 इंटू 1/h2। फिफ्थ प्रॉपर्टी, for any 2 or more values which are equal or not equal, harmonic mean is always less than equal to geometric mean is always less than arithmetic mean। यानी कि हार्मोनिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से कम होगा और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा अरिथमेटिक मीन से कम होगा। दिस इज द इलस्ट्रेटिव पार्ट। नाउ द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ हार्मोनिक मीन। मेरिट्स, it is rigidly defined, it is based on all observation in the given data, it is capable of further algebraic treatment in problems relating to time and rates, it gives better results than the other
averages. Now the demerits, it is difficult to understand and calculate. It gives more weight to small items. This is not a desirable feature. Or lastly, its values cannot be computed when there are both positive and negative items in a series or when one or more item are zero. अगर zero आ जाएगी तो आप इसे calculate नहीं कर पाएंगे. So these are the demerits of harmonic mean and this is all about this exercise. तो अभी हम जो बात करेंगे नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक लास्ट एक्सरसाइज का जिसमें बात करें रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन की. जो रिलेशनशिप है वो क्या कहता है. फर्स्टली, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन. यानी ज्योमेट्रिक मीन जो होता है हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन के अंडर रूट के बराबर होता है. अगर हम दो नंबर ए और बी लेते हैं जिसमें ए एम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, जी एम इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी और एच एम इज इक्वल टू टू ए बी अपॉन में ए प्लस बी. अगर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो देखिए ए एम इंटू एच एम, ए एम हमारा ए प्लस बी बाई टू और एच एम हमारा टू ए बी बाई ए प्लस बी. तो देखिए ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो गया, टू से टू कैंसिल हो गया तो हमारी वैल्यू आई ए बी हमारी वैल्यू रह गई. और अगर हम ए बी चेक करें तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन के स्क्वायर के बराबर है. यानी ये ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इक्वल टू है अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के अंडर रूट के बस के रूट के बराबर. सेकेंडली, when all the values of series are differ in size, arithmetic mean is always greater than geometric mean and geometric mean is always greater than harmonic mean. Thirdly, if all the values of series are equal, the arithmetic mean is equal to geometric mean or geometric mean is equal to harmonic mean. Question number 30. Question number 30 में if arithmetic mean of two numbers is 10 and geometric mean is 8, find the harmonic mean and two number. हमें हार्मोनिक मीन निकालना है और दोनों नंबर निकालने हैं. देखिए हमने फॉर्मूला में पुट किया अरिथमेटिक मीन हमारा 10 था, हार्मोनिक मीन हमें निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन हमारा 8 है. जब हमने इसको देखिए सॉल्व किया तो हार्मोनिक मीन हमारा निकल कर आया 6.4. सपोज हमारा एक नंबर x1 है, दूसरा नंबर x2 है. हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो x1 प्लस x2 बाय 2 इज इक्वल टू 10. तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 20 हो गया. ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्मूला में पुट करते हैं तो x1 इंटू x2 इज इक्वल टू 64 आ गया. हम वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूला में और फॉर्मूला में पुट करके हम x1 और x2 को सॉल्व करके निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द वैल्यूज 2, 4 एंड 8 वेरीफाई. हमें वेरीफाई करना है. अब वेरीफाई करेंगे तो देखिए ए एम निकालेंगे. ए एम आया 2 प्लस 4 प्लस 8 बाई 3 इज इक्वल टू 4.67. जी एम आया 2 इंटू 4 इंटू 8 और उसका क्यूब रूट जो आया 4. हार्मोनिक मीन निकाला 3 बाई 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8 तो 3/8 हो गया और इसे सॉल्व करके हमने निकाला दिस इज 3.43. तो देखिए आप क्वेश्चन में चेक करेंगे अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन. लास्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑन द फॉलोइंग. अरिथमेटिक मीन 25 है, ज्योमेट्रिक मीन 20 है और हार्मोनिक मीन 21 है. हमें कमेंट करना है इस सीरीज के ऊपर, स्टेटमेंट के ऊपर. स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है क्योंकि हार्मोनिक मीन कभी भी ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा नहीं हो सकता. इसका मतलब हमारी ये जो इंफॉर्मेशन है ये गलत है. एंड दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर.